नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग आज से हिंदी कक्षा 8 की हिंदी पढ़ने शुरू कर रहे हैं, मंजरी की। तो इस मंजरी का पहला पार्ट क्या है, वीणा वादनी वरदे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। वीणा वादिनी वरदे, आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं ना, वीणा वादिनी वरदे। अच्छा ये बताइए, वीणा वादिनी वरदे किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अब चूंकि वीणा वादिनी वरदे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, तो निराला जी के बारे में भी हम लोग जानेंगे और उनके बारे में संक्षिप्त ज्ञान भी होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत से चैप्टर्स में निराला जी की गद्य रचनाएँ भी आएंगी। ठीक है, तो पहले हम वीणा वादनी वरदे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वीणा वादनी, वीणा को बजाने वाली माँ हमें वरदान दीजिए। इस चैप्टर का अर्थ यही है कि वीणा को बजाने वाली माँ हमें वरदान दीजिए। जानते हैं बच्चों, हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे देवी देवता एक स्पेशल कैरेक्टर को लिए हुए हैं। जैसे कि हमको अन्न चाहिए होता है, तो हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हाँ, और भोलेनाथ हैं, शंकर जी, वो बड़े भोले हैं। किसी वर चाहिए या तो कोई भी ऐसा आशीर्वाद चाहिए, तो हम किसकी पूजा करते हैं? भोलेनाथ की पूजा करते हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आप देखेंगे ब्रह्मा और वगैरह की पूजा जो है बहुत सारे देवता भी करते थे, लेकिन राक्षस लोग ज़्यादा उनको मानते थे। हाँ, तो हर एक स्पेशल कैरेक्टर बना हुआ है मतलब भगवान की पूजा में। ठीक है, ऐसे ही हमारी देवी हैं राम जी को देखे जाए तो राम जी जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वो हमारे जो है ऐसे उनका आचरण हमें अपनाना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए पुरुष को, ये हमें संज्ञान देते हैं। उसी तरह से जब हम विद्या की बात करते हैं, ठीक है, तो विद्या के लिए कौन सी देवी है? विद्या के लिए देवी है माँ सरस्वती, और उनकी हर विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो पता है बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। देखिए, हमारे पिक्चर में भी है, पाठ पुस्तिका में भी है कि विद्या की देवी जब हमारी सरस्वती जी हैं, उनके हाथ में तो पुस्तकिया है, तो वीणा क्यों है? वीणा से क्या तात्पर्य है? तो जानते हैं, जितनी भी वाद्य से संबंधित संगीत है और वाद्य यंत्र है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें संगीत से संबंधित, वो सारी चीज़ें भी विद्या की श्रेणी में ही आती हैं। हाँ, और आप देखे भी होंगे संगीत के रूम में जो संगीत के कक्ष होता है, वहाँ पे भी माँ सरस्वती की फ़ोटो लगी होती है। तो माँ सरस्वती सिर्फ विद्या की देवी नहीं है, वो जितनी भी वाद्य यंत्र और आपका संगीत है, उन सब से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उनके हाथ में आप देखेंगे तो पुस्तिका भी है और क्या है, वीणा भी है। उनकी फ़ोटो को गौर से देखिए, फ़ोटो डालने का हर एक पुस्तिका में हर एक चीज़ डालने का कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। तो आप उनकी फ़ोटो को गौर से देखिए, उनकी फ़ोटो में वीणा भी है, पुस्तिका भी है, शंख भी है, शंख से ध्वनि निकलती है ना, शंख भी है, वीणा है जो एक वाद्य यंत्र है। हाँ, और क्या क्या है, आप उसको गौर से देखिए। ठीक, तो आपको पता चलेगा कि वो सारी चीज़ें विद्या से संबंधित हैं। इसी वजह से माँ सरस्वती को वीणा पाणी भी कहते हैं। वीणा पाणी माँ सरस्वती, वीणा वादनी माँ सरस्वती। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीणा वादनी वरदे कविता। हाँ, और इसको शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें हम लोग साहित्य भी पढ़ेंगे, ग्रामर को भी टच करेंगे, और कविता को कैसे लिखते हैं। अपनी पुस्तिका में आप यदि कि इसका व्याख्या करिए, इस पंक्ति की व्याख्या करिए, तो आप कैसे लिखेंगे वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
प्रस्तुत कविता में कवि ने वीणा पाणी सरस्वती की, देखिए आया ना वीणा पाणी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नव चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, ये वीणा वादनी माँ सरस्वती की वीणा के माध्यम से हम भारतवासियों की अज्ञानता को दूर करने और हमारे अंदर नई चेतना, नव चेतना है ना, हमारे अंदर नई चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है कि इसके माध्यम से हम अज्ञानता को अपने दूर कर सके। माँ से प्रार्थना की है कि आप ऐसी वीणा बजाइए, ऐसी ध्वनि निकालिए कि उससे हमारी अज्ञानता दूर हो जाए और हमारे अंदर एक नया चेतना भर जाए, जिससे हम उन्नति कर सकें, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, ठीक है, और दूसरों की सहायता कर सकें। ठीक है बच्चों, ये एक जो ऊपर दिया रहता है, ये जो पंक्ति दी रहती है ना, एक पूरी लाइन दी रहती है हिंदी में, ये पूरी कविता का सार होता है। इस कविता का पूरा सार होता है, जो संक्षेप में आपको समझा देता है। चलिए फिर अब हम कविता पढ़ते हैं। वरदे वीणा वादनी, वरदे वीणा वादनी, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वरदे वीणा वादनी। बच्चों, जब भी आप कविता पाठ करिए तो ऐसे ही गा के ही किया करिए, ऐसे गा के, तो उसमें क्या होता है, एक रस पर आती है। हिंदी है ना, हिंदी एक काव्य सौंदर्य है, तो जब हम कविता को पढ़ते हैं तो उसमें रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, और आपको आनंद आया भी होगा, और आप भी जब पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा, साथ साथ में आप पढ़ते चलिएगा। तो चलिए पहले इसको हम हल कैसे करेंगे। यदि आ जाता है कि इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करिए, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि वरदे वीणा वादिनी, वरदे से लेकर के ये पूरी पंक्ति लिख लेंगे, या तो आप पूरी पंक्ति लिख लीजिए, या तो वरदे लिख के वर दे ऐसे लिख के डैश 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 करिए, और अंत में क्या आया है, भर दे ऐसे करिए, यानी कि ये एक पंक्ति आपकी कंप्लीट हो गई। ये एक पंक्ति लिखने के पश्चात आप क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ बच्चों एक ही होता है, पूरी पंक्ति का, पूरी कविता का संदर्भ एक ही होता है, और वो क्या संदर्भ है, देखिए इसको थोड़ा हम बड़ा करें और सारे बच्चों को याद भी होना चाहिए ये संदर्भ। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत मतलब जो हमारे सामने प्रेजेंट है, उपस्थित है। प्रस्तुत पद्यांश, पद्य मतलब कविता, अंश मतलब भाग। प्रस्तुत कविता का भाग हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के, ये हमारी पुस्तिका का क्या नाम है, मंजरी के वीणा वादनी वरदे से लिया गया है। वीणा वादनी वरदे से क्या किया गया है, पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये याद रखिएगा कि वरदे वीणा वादनी के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये हमारा संदर्भ हो गया। अब इस कविता के अंश में मेन कहा क्या गया है, वही हमारा प्रसंग होता है। तो प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग क्या है कि इस पद्यांश में, यानी कि पद्य है, ये द ऐसे बनता है बच्चों, द, ठीक, ये द में य मिला हुआ है, ये द है हलंत, और ये य, ठीक। इस य में द मिल जाने के कारण क्या बन गया है, द्य, क्या बन गया है, द्य, इसको बोलते हैं द्य। तो इस पद्यांश में, इस पद्य के, कविता के अंश में कविवर निराला ने माता सरस्वती की वंदना करते हुए उससे भारत के कल्याण करने की कामना की है, ठीक है, भारत के कल्याण करने की कामना की है। क्योंकि जो कवि लोग कविता लिखते हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए लगभग नहीं लिखते थे। निराला जी पूरे भारत की, उनकी जो रचनाएं होती थी ना, वो
उनकी जो प्रकृति से भरी रचना है वो पूरे भारतवर्ष को एक संदेश दिया करती थी। ठीक है, तो इनकी रचनाओं के बारे में, इनके बारे में हम अध्ययन जरूर करेंगे निराला जी के बारे में, लेकिन पाठ के अंत में। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। इसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। क्या डालेंगे? व्याख्या, जो आप अपने मन से करेंगे। अब प्रसंग के नीचे क्या डालेंगे? व्याख्या, ऐसे करके, फिर डैश। अब आप अपनी व्याख्या लिखेंगे। आइए पहले हम प्रत्येक शब्द का अर्थ समझेंगे। अर्थ जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है। जब आपको शब्दों का अर्थ पता रहेगा तो आप पर्यायवाची कर पाएंगे, विलोम शब्द कर पाएंगे और उस पद की व्याख्या भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, वरदे वीणा वादिनी। वरदे मतलब दे मतलब दीजिए, और वर मतलब क्या होता है? वरदान। वर मतलब वरदान। आप लिखते जाइएगा और जहाँ न समझ में आए वीडियो को पॉज करिएगा और फिर लिखिएगा, फिर उसके बाद फिर प्ले कर दीजिएगा। वरदान दीजिए। वीणा वादिनी। वीणा वादिनी किसको बोलते हैं? ये हमारी सरस्वती, माँ सरस्वती का पर्यायवाची है। वीणा वादिनी बोलते हैं माँ सरस्वती को। वरदे यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कर रहे हैं कि वरदान मांग रहे हैं। ये माँ सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं। प्रिय। प्रिय मतलब प्यारा, स्वतंत्र, आज़ाद। रव मतलब ध्वनि। रव का मतलब क्या होता है? ध्वनि। अमृत मंत्र नौ। अमृत मंत्र नौ मतलब क्या होता है? अमृत मंत्र, ऐसा मंत्र जो अमृत की ओर ले जाए, कल्याण की ओर ले जाए। बच्चों, अमृत मंत्र का मतलब क्या हुआ? इस कविता में अमृत मंत्र का मतलब है वह मंत्र जो कल्याण की ओर ले जाए। वह मंत्र जो कल्याण की ओर ले जाए, हो गई व्याख्या। भारत में भर दे। भारत में भर दीजिए। बस आपने एक एक शब्द समझा और आपकी व्याख्या हो गई। अब आप अपनी वाक्यों को समझाने के लिए आप उदाहरण दीजिए। उदाहरण देखिए और अपनी व्याख्या को और एक दो लाइन में लिख दीजिए। व्याख्या का मतलब होता है कि आप अपनी बात को अच्छे से व्याख्या उदाहरणों को दे करके आप समझाइए। सर्वप्रथम पंक्ति को समझते हुए, शब्द के अर्थ को समझते हुए। तो आपने सबका अर्थ समझ लिया, तो अब इसका वाक्य बना लेते हैं। वरदे वीणा वादिनी। वरदे माँ सरस्वती हमें वरदान दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं अपनी व्याख्या को लिखने से पहले हम एक लाइन ज़रूर लिखते हैं जहाँ से हमारी व्याख्या शुरू होती है। क्या होती है? कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कवि है ना इसके, इस वजह से ऐसे लिखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इतना लिखने के बाद अब आप अपनी व्याख्या को शुरू करेंगे। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों को ये स्टार्टिंग है ना, तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। यही व्याख्या करना ही पहाड़ लगता है। तो जब आप ये लाइन लिखेंगे तो अब आपकी व्याख्या बनना शुरू हो जाएगी। अब इस लाइन को लिखने के पश्चात आप लिख दीजिए की के बाद वरदे वीणा वादिनी। वरदे हे माँ सरस्वती हमें वरदान दीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव। प्यारे स्वतंत्र रव आज़ादी की ध्वनि। प्रिय मत आया है भारत के लिए, हमारे प्रिय भारत में हमारी आज़ादी की ध्वनि, और आज़ादी की ध्वनि भर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हमारे प्रिय भारत में आज़ादी की ध्वनि भर दीजिए और अमृत मंत्र नव, और ऐसा मंत्र दीजिए इस ध्वनि के अपनी वीणा के माध्यम से ऐसा मंत्र दीजिए कि अमृत मतलब कल्याण कहा गया है ना। मंत्र दीजिए कि वो हमें कल्याण की ओर ले जाए, हमारा कल्याण करे। ठीक है, नव नव भी आया है, अमृत मंत्र नव हमारा न्यूनतम कल्याण, हमारा नव कल्याण करे। ठीक है, हमारा नए रूप में कल्याण करे। ठीक है बच्चों, हमें अमृत की ओर ले जाए और हमें
हमारा वो मंत्र जो आपने दिया है वो कल्याणकारी मंत्र हो। कहने का तात्पर्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हे माँ सरस्वती हमें वरदान दीजिए और हमारे इस प्रिय भारत में आज़ादी की ध्वनि भर दीजिए। अपनी वीणा के माध्यम से हमें ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा मंत्र दीजिए कि वो हमें कल्याण की ओर ले जाए। ठीक है बच्चों, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा और व्याख्या आप स्वतः करने लगेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। काटे अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। अब इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? संदर्भ तो हमारा वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा क्योंकि अब नए शब्द आए हैं तो प्रसंग भी अब नया होगा। तो प्रसंग क्या है? इस पद्यांश में चीज़ें वही हैं। देखिए, इस पद्यांश में कविवर निराला ने माता सरस्वती से भारत से अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने की प्रार्थना की है। ठीक है, आइए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। अब प्रसंग के बाद हम इसकी व्याख्या लिखेंगे ना, और संदर्भ तो वही रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। काट अंध उर के बंधन स्तर। काट मतलब काटना, मिटाना। काट मतलब काटना, मिटाना। ठीक है, अंध मतलब अंधकार, अज्ञानता। ठीक, अंध मतलब अंधकार, अज्ञानता। उर मतलब होता है हृदय के बंधन स्तर, बंधन जकड़ा हुआ। बंधन स्तर मतलब होता है जकड़ा हुआ। बहाजननी, जननी मतलब होती है माता। जननी का मतलब माता। बहा मतलब बहाना। ज्योतिर्मय मतलब प्रकाश से युक्त। ज्योतिर्मय मतलब प्रकाश से युक्त। निर्झर मतलब झरना। कलुष भेद, कलुष मतलब होता है पाप। कलुष का मतलब पाप, मलिनता। भेद का मतलब आप समझ ही रहे हैं, भेदभाव। ठीक, तम मतलब होता है अंधकार। तम मतलब अंधकार। बच्चों यहाँ पे अंध और तम इन दोनों का मतलब अंधकार है, और अंधकार से तात्पर्य है अज्ञानता से। क्या तात्पर्य है? अज्ञानता से, और इसमें अज्ञानता को ही तो दूर करने की बात कही गई है। प्रकाश भरना। ठीक है, प्रकाश का मतलब कल्याण से है हमारे। ठीक है, हमारे उत्साह से है। जगमग जग कर दे, जगमगा दे मतलब उसमें नव चेतना आ जाएगी तो उसमें जगमग कर दे। हाँ, जब हमारे लाइट ना हो कमरे में और फिर तो कितना अंधेरा रहता है, और अचानक से लाइट आ जाए तो हमारा कमरा क्या हो जाता है? प्रकाश से जगमग करने लगता है। प्रकाश से क्या करने लगता है? जगमग करने लगता है ना। तो वही कह रहे हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि अब हम अपनी व्याख्या को शुरू करेंगे कि माँ सरस्वती से प्रार्थना की है निराला जी कि हम लोगों के मन से अज्ञानता को मिटा दीजिए। अज्ञानता के स्तर को, अज्ञानता में बंधे हम जो भारतवासी हैं, हम भारतवासी क्या हैं? अज्ञानता में बंधे हैं ना, तो हमारे हृदय से इस अज्ञानता को दूर कर दीजिए। और हे माँ, जब हमारे हृदय से ये अज्ञानता दूर हो जाएगी तो क्या कर दीजिए? ज्योतिर्मय प्रकाश से युक्त झरने को बहा दीजिए। माँ, प्रकाश से युक्त झरने को बहा दीजिए। ठीक है, कलुष भेद तम हर। कलुष भेद
मतलब कलुषता, हमारे हृदय में जितने पाप, भेदभाव, अंधकार यानी अज्ञानता भरे पड़े हैं, उनको क्या कर लीजिए, हर लीजिए, यानी कि दूर कर दीजिए। प्रकाश भर, अब उनको दूर कर दीजिए तो हमारा हृदय खाली हो गया, तो अब उसमें क्या भर दीजिए, प्रकाश भर दीजिए। हमारे हृदय में दूर करके हमारे हृदय में प्रकाश भर दीजिए, जगमग जग कर दे। जब आप ऐसा कर देंगी माँ, तो हमारा ये पूरा संसार क्या हो जाएगा, कल्याण से जगमग करने लगेगा, इस प्रकाश से जगमग करने लगेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नवगति नवलय ताल छंदे नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादनी, वर दे वीणा वादनी, वर दे। अब देखिए, अब ये क्या है, अब ये देखिए क्या आ गया है बच्चों, नवगति। अब इसका भी एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पूर्व हम क्या करेंगे, इसके प्रसंग को समझ लेंगे, क्योंकि नए शब्द आए हैं तो नया प्रसंग होगा। ठीक है, तो अब इसका प्रसंग क्या है कि ये देखिए, इस पद्यांश में कवि व निराला ने माता सरस्वती से देश में सब ओर नवीनता का संचार करने की प्रार्थना की है। नवीनता का संचार करने की क्या की है, प्रार्थना की है। ठीक है, हर पंक्ति में हर बार कही है। अब इसमें क्या कर दी है कि प्रार्थना किए हैं माँ सरस्वती से कि हमारी जो भारतवर्ष में क्या कर दीजिए, नवीनता का संचार कर दीजिए। अब उस नवीनता का संचार करने के लिए उन्होंने क्या कहा है, चलिए हम लोग शब्दों को पहले अर्थ को समझे। नव मतलब क्या होता है बच्चों, नया। नव मतलब क्या होता है, नया। गति, गति का मतलब क्या होता है बच्चों, नवगति, नवलय। यहाँ पे गति से मतलब क्या है पता है, गति मतलब होता है उन्नति। ठीक है, यहाँ पे गति से क्या मतलब है, उन्नति। नवलय, नया लय। ताल छंद नव, नया ताल हो, नया छंद हो। नवल कंठ हो और नया कंठ हो। ठीक है, नवलय, नया कंठ हो। नव जलद मंद्र रव, यानी कि हर चीज़ नई हो। नव नभ, नया नभ हो, नया आकाश हो। कह रहे हैं, अब देखिए क्या कह रहे हैं, नवगति कह रहे हैं कि हे सरस्वती माँ, हमें नया उन्नति, हमारा मार्ग प्रशस्त करिए और हमें नई राह दिखाइए, ताकि हम उन्नति की नई राह पकड़ सकें। नवलय, हमारे नए लय हों। ताल छंद न, अब ताल छंद का प्रयोग तो कवि गण करते हैं ना, तो कह रहे हैं कि हमारे कवियों में, लेखकों में नया ताल छंद हो, ताकि वो नई नई बातें लिख सकें और हमारे भारतवासियों में नई नई बात जो लिखें उनके अंदर नई बातों का संचार हो। ठीक है, तो हमारे कविगण में नए ताल, नए छंद का संचार हो और नया कंठ हो। ठीक है, लोगों के अंदर कि प्रेम भाव की सद्भावना का नया कंठ होना चाहिए। ठीक है, कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए। नवल कंठ, नया कंठ हो, प्यार, प्रेम, सद्भावना इत्यादि से, एकता से वो गीतों को गा सकें, अपने नए कंठ से वो गीतों को गा सकें। ठीक है, प्रेम भक्ति से भर के वो गीतों को गा सकें। इस वजह से हमें क्या चाहिए, नया कंठ चाहिए, तो नया कंठ हो। नव जलद, हमारा नया जलद हो। कह रहे हैं कि हमारी धरती पर नया जल हो, सारी मलिनता, सारे पाप सब जल में घुल गए हों और नया जल का संचार हो जाए। मंद्र रव, गंभीर ध्वनि हो, गंभीर ध्वनि हो। नव नभ, आकाश, नव नभ मतलब आकाश, नया आकाश हो और नए विहग वृंद हो। विहग मतलब पक्षियाँ, विहग मतलब क्या होते हैं, ये पक्षी। ठीक है,
पक्षी, और वृंद मतलब समूह। अब जब नया आकाश होगा, जब नया आकाश होगा तब क्या होगा, हमारे जो पक्षी होंगे उनका समूह भी तो क्या होगा, नया होगा ना। तो हमारा नया आकाश हो तो उस पे पक्षियों का नया समूह हो। तो ठीक है, नव पर नव स्वर दे, नव पर नव स्वर दे, सब कुछ नया हो और उस पर हम भारतवासियों को हमारे प्रेम सद्भावना का नया स्वर दीजिए। ठीक, क्या कह रहे हैं, प्रेम सद्भावना का नया स्वर दीजिए। कहते हैं उन्नति की नई गति दीजिए, उत्पन्न कराइए हमें, उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराइए हमें, मन में हमारे प्रेम प्यार सद्भावना और एकता का संचार कराइए। हाँ, हमारे कविगण में गीत नए ताल छंद हों उनके, ताकि हमारे अंदर भी वो जो गीत लय ताल छंद कहाँ जाएंगे, हम भारतवासियों के मन में ही तो आएंगे। तो उन कविगण में गीत ताल छंद का नया लय हो, हाँ, जिससे देश की प्रगति हो सके। ठीक है, हाँ, हम सब भारतवासियों को एक नया कंठ दीजिए ताकि हम प्यार मोहब्बत से बातें कर सकें। नव जलद नव मंद्र, हमारे गंभीर ध्वनि हो, हाँ, नया जल हो, ताकि हमारे सारे पाप पुरानी जल में धुल चुके हों और जल निकल चुका हो और नया जल हो। नव नया आकाश हो जिस पर कि नए पक्षियों का समूह विचरण करे। इस तरह से संपूर्ण नवीनता हो, संपूर्ण जगह क्या हो, नयापन हो, और हमें नया स्वर दीजिए ताकि हम भारतवासियों में हम एक प्रेम मोहब्बत का संचार हो सके, प्रेम से हम एक दूसरे से बातें कर सकें। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरी ये व्याख्या समझ में आई होगी और आप इस व्याख्या को करने में समर्थ भी होंगे। तो संदर्भ प्रसंग तो हमने आपको बता दिया, और व्याख्या आप समझ के वीडियो को कई बार देख करके व्याख्या खुद हल करने की कोशिश करेंगे, खुद करेंगे आप व्याख्या। ठीक है, अपनी वाक्यों को बनाएंगे तो आपकी हिंदी मजबूत होगी, आपके शब्द भंडार बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये तो वीडियो अब हम यही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ को पूर्ण भी करेंगे, नहीं तो 1 से 2 वीडियो कर लेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक, जो आपके नए मित्र हों उन्हें शेयर करिए। और तो ठीक है, फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।